गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है वीडियो 30 अगस्त 2023 का। इस दिन मैं जा रही थी अपने घर और 1 साल बाद मैं अपने घर जा रही थी। रात को आप लोगों को जैसे पता है पहुंचते पहुंचते 11 बज गए थे, तो सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, लेकिन घर जाने की एक्साइटमेंट, अपने माँ बाप और भाई बहन से मिलने की एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे थी। ऊपर से 1 साल बाद अपने भाई से मिलना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉर्नेडो मेरे अंदर चल रहा था। और आज ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई रेलवे स्टेशन पहुंचने में जिसकी कोई हद नहीं है। और आने से पहले सुबह सुबह एक कांड हो गया, वो आप खुद ही देख लीजिए। तो ये है मेरा क्लचर जो नहाते वक्त मैंने रखा था स्लैब के ऊपर जो स्पॉट के अंदर ऊपर है, और मेरा जो क्लचर है वो इसके अंदर गिर गया। आई एम सॉरी अगर आपको देखने में घिनौना लग रहा हो, पर मुझे आपको दिखाना था सुबह सुबह का स्यापा। एनीवे 5:10 हो रहे थे और बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ था मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने में। किसी तरीके से लकड़ते पकड़ते कुली पकड़ के फटाफट से मैं पहुंच गई स्टेशन। ट्रेन में अपनी सीट ग्रैब कर ली, और सबसे अच्छी बात ये थी कि साथ में कोई भी नहीं बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद गाज़ियाबाद जब ट्रेन पहुंची ना दोस्तों, तो साथ में मेरे एक लड़की आकर बैठी, और उस लड़की ने इतना बदबूदार केला अपने बैग से निकाला कि मेरी नाक इतनी ज़्यादा सड़ गई कि मेरे को मास्क पहनना पड़ा। बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही हूँ मैं, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। और मास्क पहनकर ही मैंने ऑलमोस्ट सारा सफ़र तय किया, क्योंकि वो लड़की पता नहीं ऐसा क्या लेकर आई थी अपने बैग में जो बहुत गंदा स्मेल कर रहा था। अब आता है इस ट्रेन का मेरा फेवरेट पार्ट। जैसे ही ट्रेन में बैठो, एक पानी की बोतल मिलती है और फिर मिलती है चाय। आज इन्होंने बहुत देर लगा दी चाय देने में, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस चाय और इस बिस्किट के लिए ना मैं हज़ारों क्यूजीन्स कुर्बान कर दूँ। पता नहीं क्या स्वाद होता है यार इस चाय और इस बिस्किट में ट्रेन के। मैं शिवम को 3 बार कॉल कर चुकी थी कि मुझे नहीं मिल रहा। फिर फाइनली उनका फ़ोन आया, तुम्हें मिला है या नहीं? फिर मैंने बताया मुझे मिल गया। तो सबसे पहले मैंने पी चाय और खाया ये बिस्किट, जिसको खाकर सच में फ़ील आ गया कि अब तो मैं घर जा रही हूँ। वैसे थोड़ा रास्ता कटा ही था, मुरादाबाद जो एक स्टेशन है आने वाला था, तो मैं वेट कर रही थी अपने नाश्ते का। और आ गया मेरा नाश्ता, जिसमें थे कटलेट्स, ब्रेड, मैंगो फ्रूट ड्रिंक, बटर, टी और केचप। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे कटलेट्स को ब्रेड के बीच में रख कर खाना, बहुत अच्छा लगता है। और ये वो ट्रेन है जो मैंने ख़रीदी है, मेरे सरने पे ट्रेन है, आप देख लीजिए। सो येस, आई एम अ ट्रेन ओनर ऑल्सो। दोस्तों बहुत ही बढ़िया खाना पीना हो गया था, लेकिन ये बच्चों ने ट्रेन में मेरा जो जीना हराम किया है। इस ट्रेन में इतने बच्चे थे ना दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ी देर सो गई मैं, और जैसे ही आँख खुली तो देखा रुद्रपुर आ गया था, और वो लड़की ना बदबू वाली वो मेरे बगल से जा चुकी थी। एंड आई वॉज सो हैप्पी, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी खुशी तो मुझे मेरा फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आया था तभी भी नहीं हुई थी। फाइनली 4 साढ़े 4 घंटे के सफ़र के बाद पहुंच गई मैं हल्द्वानी, और इसके आगे अब आप देखिए क्या हो रहा है। नहीं भैया, और ये हूँ मैं, खुशी और घबराहट एक साथ ऑटो में बैठ गई थी मैं। धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रही थी। ये वो रोड है जो आज से कुछ साल पहले बिल्कुल खाली रहती थी। इसे आप देहरादून बाईपास के नाम से भी जानेंगे अगर आप हल्द्वानी या नैनीताल गए हों तो। और घर का टर्न आया ही था, ऑटो वाले भैया ने टर्न लिया तो देखा सामने पापा ना स्कूटी को साइड में कर रहे थे। कहाँ जाने भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे घर वालों को कोई आइडिया नहीं कि मैं आ रही हूँ। क्या हुआ, हर समय स्कूटी लेके घूमते रहते हो। आ गई मैं घर, और रिएक्शन नहीं ले पाई क्योंकि इतना वियर्ड हो गया सारी चीज़ें। जो पापा तो बाहर ही थे। नन्नू क्या करी? तो क्या बोल रही थी मैं, तो नन्नू मम्मी पापा तो कहीं हॉस्पिटल जा रहे थे, उन्होंने मुझे, मैं रास्ते में मिल गई, फिर वो हॉस्पिटल नहीं गए। और अब हम बैठे हैं, पापा गए अनार तोड़ने और मम्मी के पड़ोस में किसी के घर में, देख के आते हैं। और यहाँ पे पापा आते ही अपने पेड़ का अनार मुझे खिला रहे थे, कह रहे थे बहुत मीठा है, खा के देख। गुड इवनिंग पीपल। अभी जो मेरी ब्लोटिंग थी ना बहुत ज़्यादा फेस की, वो थोड़ी सी कम हो गई है घर आने के बाद। आई हैड अ गुड स्लीप,
खाना खाया और अभी नन्नू बना रही है आज कुछ खाने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे बाहर से एक तो मेहंदी लगवानी है, कल रक्षाबंधन है, हमने मेहंदी भी नहीं लगवाई है और मेहंदी लगवाएंगे और कुछ जो भी शॉपिंग करनी थोड़ी बहुत वो करेंगे। मैं, मम्मी, पापा, नन्नू जाएंगे। और क्योंकि मेरे माँ बाप के जमाई जी आ रहे हैं परसों, तो मेरे घर वाले वो आ थोड़ी देर के लिए रहे, पर मेरे घर वाले जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही हाइपर होगा और वो चाह रहे कि घर की सफाई है, तो वो 2 आदमियों को सफाई करने के लिए बुला रहे हैं, तो जिसकी वजह से भाई घर में ही रुकेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ नन्नू क्या कर रही है। नन्नू इज़ कुकिंग समथिंग। जाएंगे कितने बजे? बस ये बंदे ही निकल जाएंगे। दोस्तों ट्रेजेडी हो गई तेरी वजह से। ये दिख गए तेरे कुकिंग स्किल्स पूरे अच्छे हैं, लेकिन लग भी रहे कहीं जला हुआ भी पता भी नहीं लगेगा और ये क्या टेस्ट आएगा इसमें बर्न। चलो ठीक है, तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, उसके बाद तुम्हारी शक्ल दिखाएंगे हम। और उसके बाद मम्मी, पापा, मैं और नन्नू निकल गए मार्केट के लिए। ये रहा वेंसडे मार्केट जो कई सालों से यहाँ पर लगता आया है। बचपन की बहुत यादें जुड़ी हैं। आज तक कभी गए नहीं इस बाज़ार में, लेकिन एक लैंडमार्क होता था लोगों को बताने के लिए कि वो इलाका जहाँ पे बुध बाज़ार लगता है। मेरा दूसरा हिस्सा जो कि मेरी बहन है, और मुझे पता हम दोनों बिल्कुल नहीं मिलते क्योंकि मैं हो गई बूढ़ी और ये हो गई है जवान। और निशान क्यों हो रहा है? ब्लेड से? दोस्तों ये लड़की मेरी वीडियो से इंस्पायर होके बस। और जो सूट कल ज्वाला जी के लिए पहना था वही वाला सूट मैंने पहन लिया था क्योंकि नए कपड़े निकालने का मन नहीं था। पापा ड्राइव कर रहे थे, मम्मी बैठी हुई थी साथ में, और ये सारे रास्ते याद आते हैं जिनको बचपन से लेकर आज तक हम लोग यूज़ करते हुए आए हैं। और इतना नॉस्टैल्जिया लगता है, ऐसे लगता है दुनिया में कहीं भी पहुंच जाएं, पर जो यहाँ की यादें हैं ना वो हमेशा कल की जैसी ही रहेंगी। तो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। उसके बाद मॉल पहुंचकर मम्मी ने मेरे लिए कुछ नाइट सूट्स लिए और ये हमें कुछ शॉपिंग पे कुछ फ्री आइटम मिला था, तो मम्मा चेक करवा रही थी। उसके बाद मम्मी को वेस्ट साइड जाना था तो हम लोग वेस्ट साइड गए। वहाँ पे भी हमने काफ़ी चीज़ें चेकआउट करी, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिलवाई भी। ये जो ब्राउन टॉप दिख रहा है मुझे बहुत पसंद आया था, पर इसमें मेरा साइज़ नहीं था तो ये छोड़ना पड़ गया। मम्मी और नन्नू पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे थे ड्रेसेस के ऊपर, और ये दोनों ना बहुत लड़ते हैं लेकिन एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एकदम अंबर धरा की तरह चिपके रहते हैं। तो और ये हल्द्वानी का पहला मॉल है दोस्तों, इसके अलावा हल्द्वानी में कोई मॉल नहीं अभी तक है, और यही है जो है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे नहीं है, ब्रांड स्टोर्स काफ़ी सारे, पर मॉल सिर्फ यही है मॉल के नाम पे। मम्मी यहाँ पे धमकी दे रही, घर जाके काम नहीं करेगी, जो बताना है वो बताओ। कॉफ़ी पीनी है या फिर क्या पीना है? और पापा चाय पीने हैं? कॉफ़ी ठीक है। पापा की चाय है ना? पापा ऐसे मत देखो, वीडियो में लोग सोचेंगे आप खुसट हो। नन्नू तू विक्की के लिए कोल्ड ले। हाँ नहीं, कॉफ़ी ले। दोस्तों मम्मी ने सिर्फ इस बॉटल के चक्कर में पानी लिया है। तो मेरी मम्मी देखो क्या कर रही है। दोस्तों आप लगानी है मेहंदी। बहुत देर से हम यहाँ पे मॉल में थे, अब बाहर निकले कॉफ़ी वॉफ़ी पी के, और रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैं आपको कह रही हूँ, ये देखो ऐसा रास्ता हो रहा है। ओ शिट, यहाँ से क्यों आ गए? दोस्तों अभी हम ढूंढ रहे हैं मेहंदी लगाने वाला। अरे विशाल के पास बैठा होगा, पर रश होगा ना इसके पास। रश को कोने में बैठ गए ना, जगह जगह वहाँ मेहंदी वाली नहीं अपना लगाते हैं। विशाल बोले मम्मी हाँ नहीं लगेगा। दोस्तों आ गए घर, मेहंदी लगा ली और मैंने तो छुटा दी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और मैं और मेरा भाई खा रहे खाना। मेरा भाई चाह नहीं रहा कि मैं उसको वीडियो में दिखाऊं, पर क्या मैं उसका सर आपको दिखाऊं? नो नॉट इंटरेस्टेड। अब वो मना कर रहे तो अभी नहीं।